हरिओम भक्तों, सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में कोई गलत शब्द निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिवरात्रि के दिन एक रात में त्रिकालदशी साधना, यानी कि महाशिवरात्रि पे त्रिकालदशी की साधना, जो कि जिसका मतलब है कि 3 पहरों में की जाने वाली अलग अलग विधि से, अलग अलग पूजा से और अलग अलग विधान से की जाने वाली साधना। क्योंकि ये एक पर्व शिवरात्रि का पर्व है जो बड़े आदिकाल से इसमें साधु संतों ने, तांत्रिकों ने, बाबाओं ने अनेक प्रकार की इसमें सिद्धियां हासिल की थी। तो उसमें एक त्रिकालदशी साधना है जो कि आपको हर एक कोई भी साधक या कोई अन्य बाबा आपको YouTube के माध्यम से इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है। और गुप्त रहस्य वह अपने शिष्यों को ही बताया जाता है और शिष्यों को ही दिया जाता है। लेकिन काफ़ी दूर दराज से कोई शिष्य होते हैं हमारे, जो कोई भाई भक्त है या कोई महादेव का प्रिय भक्त है और वो कहीं अन्य गुरु से जुड़ा हुआ है या उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, या कहीं दूर दराज से हैं, या किसी कारण वो पैसों के अभाव से या अन्य किसी कारण से वो अपने कहीं शिवरात्रि के समय कहीं पे जा नहीं सकते और उनका मार्गदर्शन अधूरा है और वो कोई हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं पे भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए एक मैं विशेष आपको एक त्रिकालदर्शी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसमें यह है कि एक दिन महादेव का शिवरात्रि का एक दिन में अगर कोई भी किसी का कोई साधना में विघ्न आ रहा है या कोई पूजा पाठ करता उसका कुछ नहीं लग रहा है देवी देवताओं के समीप, या कोई आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, या जिनका दिव्य दृष्टि जागृत नहीं है, या जिनको देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो इसमें त्रिकालदशी साधना में इनके सारे के जितने भी काम किसी के रुके हुए होते हैं या कोई आगे बढ़ चढ़कर आगे चलना चाहता है भक्ति लाइन में, तो ये सभी के सभी खुल जाते हैं। त्रिकालदशी साधना में जैसे देखिए, इसमें 3 पहरों का मैं बताता हूँ अलग अलग विधि से। और वैसे अगर कोई भगत अगर कोई अच्छे मन ढंग से अगर कुछ बढ़ चढ़ कर भी करना चाहता है तो इसमें 4 पहर का भी को कर सकता है। तो हमारा तो जो लाइन है वो एक बार 3 पहर का अगर कोई अच्छी तरह से कर ले तो इसमें उसको महादेव उसका जैसा है उसका कोई भावना होता है उसी माध्यम से उसका संपूर्ण होता है। जिसमें देखिए, इसमें अगर कोई मोक्ष की मुक्ति चाहता है तो उसको मोक्ष का मुक्ति भी मिलता है, जैसा कि उसका आने वाला जन्म कोई ना हो और उसके कर्म अगर किसी के हाथ से कुछ अगर कोई गलत कर्म किए हुए हैं तो उसका भी मोक्ष होता है। और अपने पूर्वजन पितरों का भी इसमें मोक्ष होता है, ये इसमें मोक्ष मिलती है। और दूसरा है कि अगर कोई साधक शिव परिवार की किसी की भी पूजा अर्चना करता है और उसको कहीं पे भी उनका आगे उनको कहीं पे उनको बढ़ने का मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो भी उनको मिल जाता है। और तीसरा है कि इसमें किसी का अगर कोई दिव्य का दृष्टि, जैसे कोई किसी को देखने का, जानकारी लेने का, या कोई अपने मन में किसी के बारे में सोच समझकर अपने को ध्यान लगाने का, ये सभी चीज़ें इसमें खुल जाती हैं। दिव्य दृष्टि यानी कि देख आपने किसी के बारे में उसका तस्वीर रख के अपने को अगर देखेंगे तो उसके बारे में पूरा जानकारी आ जाएगा। अन्य भी इसमें किसी के मन के भाव आप अपने मन से आप जान सकते हैं इसके मन में क्या है।
अन्य भी इसमें कोई चीज़ें आपको देवी देवताओं के प्रति हैं या कोई आम जन के प्रति हैं, वो सभी की सभी इसमें जानकारी मिलने लग जाती है। लेकिन इसमें ये साधना एक दिन का है, लेकिन इसमें काफ़ी आपको कठोर दृढ़ संकल्प लेके ये साधना आपको बिठानी होगी। तो देखिए, इसमें शिवरात्रि का दिन सुबह आप अच्छी तरह से अपना तैयारी कर लें, जिसमें आपका शाम के 2 बजे के बाद में आपको इसका उपवास रखना होगा। तो जिसमें पहले तो आपको देख लीजिए, इसका आपको कोई स्थान का चिन्ह करना होगा, जैसा कि कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, या कोई शिव मंदिर हो, या कोई किसी का मंदिर हो, चाहे शिव परिवार का हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पे शिवालय हो या कोई डेरा, आश्रम, कुटिया, बगीची कहीं पे भी हो, वहाँ पे ही आप इसका ये साधना आप कर सकते हैं। और दूसरा कि आपको अगर ऐसा कुछ कहीं पे नहीं मिले तो आप एकांत रूम में इसका आप एक अच्छा सा कोई शिवलिंग आपके पास में घर का है तो उसी को वहाँ पे आप बिठाकर उसका आप ये साधना बिठा सकते हैं। अर्थात अगर कोई पावरफुल या शक्तिशाली, बिल्कुल पावरफुल या शक्तिशाली शिवलिंग को अगर स्थापना करना चाहे या उनका बिठाना चाहे तो वो भी पारे का शिवलिंग लाकर उसका पूजा अर्चना करके आप शिव जी का बिठा सकते हो। इस दिन शिवलिंग के शिवरात्रि के जो पर्व है, इस दिन देवी देवताओं की मूर्तियों का भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है और इनका घट स्थापना भी इनका किया जाता है। और शिव पिंडी स्वरूप का भी इसी दिन, शिवरात्रि के दिन इनका भी वहाँ पे कहीं पे अगर कोई बिठाना चाहे तो उनको बिठा सकता है। ये शिवरात्रि का एक महत्वपूर्ण अहम दिन है। तो अब सुनिए जो आपको मैं त्रिकालदर्शी साधना का पहला इसका समय हो रहेगा जी 9:12 से ये आपको शुरू करना है। पहला समय आप लिख लीजिए 9:12 से लेकर 9:31 तक पहला इसका जो समय रहेगा। इसमें आपको एक सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करने होंगे और अपना मुख पूर्व की दिशा में तरफ रखकर शिव का जो पिंडी स्वरूप है, इसमें शिव का पिंडी स्वरूप ही तीनों कालों में शिव का पिंडी स्वरूप का ही पूजन किया जाएगा। मेन बात इसमें ये रहेगी कि जिसमें आपको जैसा भी इसका विधान है वो अलग अलग तरीके से करना होगा। तो इसमें आपको गंगा जल 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर जितना भी हो खुला, उसको आप बढ़ा भी सकते हो। और कच्चा दूध, सरसों का तेल, और आज तो समय में थोड़ा कम मुश्किल से मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें मेन होगा कि सरसों के फूल। सरसों एक राई होती है जिसे खेतों में बोया जाता है, वहाँ पे पीले पीले फूल थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब मिल सकते हैं पूजा के लिए आपको। तो इसमें आपको सर्वप्रथम में वहाँ पे आपका जैसे कि दूध हो गया, गंगा जल होगा, सरसों का फूल होगा, तेल होगा, और दूसरा इसमें रहेगा आपका पंचामृत। दूध, घी, शहद, शक्कर, दूध, घी, दही, शहद, शक्कर का पांचों का मिला के आप पंचामृत बना के वहाँ पे आप अच्छी तरह से शिवलिंग का आप स्नान कराना होगा। जिसमें सर्वप्रथम मैं इसका पूजा का विधि बताता हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा महादेव का पिंडी का सफाई करने के बाद में सबसे पहले वहाँ पे आप गंगा जल का धार देना होगा, जिसमें आपके मन के अंदर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप आपके अंदर हृदय के अंदर चलना चाहिए और यही आपके दिमाग में रहना चाहिए। जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई गुस्सा या किसी को गाली गलौच, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है उस समय जब से आपका पूजा करो उस समय। जिसमें आप किसी के भी आप अपने साथ लेके अपना हाथ बंटवा सकते हैं। दूसरा पंचामृत, वहाँ पे पहले अपने गंगा जल से ओम नमः शिवाय जो बोलते हुए काफ़ी, जिसमें आपका ऐसा धार लगना चाहिए कि बिल्कुल हल्का हल्का धार लगना चाहिए, जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए। दूसरा रहना चाहिए इसमें जैसा कि आपका शिवलिंग है, ओम आपने शिव का गंगा जल का धार दे दिया, उसके बाद में जैसे जैसे ये हाथ है, इसको हाथ को बींच लीजिए, उसमें आप
आपके साथी कोई भी हो, उनके द्वारा कच्चा दूध इसमें आप अपने हाथों में भरना होगा। जैसा भी जो आपके साथ होगा उसको थोड़ा ध्यान रखिए, भी जब ख़त्म हो जाए तो इसमें वो डालते रहिए। और इसको आप यहाँ पे थोड़ा ऐसा रख लीजिए, शिव पिंडी के ऊपर आप चौकड़ी मार के बैठ जाइए। तो इसमें धीरे धीरे इसमें जो धार निकलेगा नीचे से, यानी कि बूंद बूंद जैसे निकलता है तो वैसे उचलने दीजिएगा। और अपने मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करते रहिएगा। जब ये लगभग आपका 1 मिनट तक आपको ऐसे हाथ में पकड़ के दूध रखना होगा, और ऐसे ही आपको जल की धार 1 मिनट देनी होगी। जब आपका पूरा ये चल जाए, पूरा दूध निकल जाए, उसके बाद में आप वहाँ पे जो पात्र है आपका पानी का, उसमें स्वच्छ पानी, यानी कि पानी कहीं का भी हो, स्वच्छ पानी होना चाहिए। और जो थोड़ा सा दूध, उसमें 250 ग्राम दूध डाल के दोनों पानी को और दूध को मिलाकर, फिर वो दोनों हाथों से आप पात्र को पकड़ के वो भी इसको आपको धार देनी होगी शिवलिंग के ऊपर, जिसका भी आप धीरे धीरे धार दीजिएगा, धार टूटनी नहीं चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप आप इसमें करते रहिएगा। फिर इसमें धार देने के बाद में जो आप अपने साथ में लेके जा रहे हो सरसों का तेल, वो सरसों का तेल आप वो शिव पिंडी पे आपको धार लगा के धीरे थोड़ा सा लगा के वहाँ पे आपको दोनों हाथों से, अपने हाथों से ये कफ वगैरह ऊंचा करके दोनों हाथों से अच्छी तरह से आपको शिव का मालिश करना होगा, अच्छी तरह से लगाना होगा। कम से कम 1, 1.5, 2 मिनट तक आपको अच्छी तरह से उसका तेल का जितना भी, एक ढक्कन डाला तेल का, उसको अच्छी तरह मालिश किया, दूसरा ढक्कन डाला, फिर अच्छी तरह मालिश, ऐसे 2 मिनट तक कम से कम आप तेल का मालिश कीजिए। देखिए ये तेल जो होता है वो ये लेपन होता है इसके, देखिए महादेव के ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपको नहीं बताएंगे। इसमें जो भाग्य की रेखा आपकी दरिद्रता बनाए बैठी है, वो रेखा आपकी हाथों से मिट जाएगी। इसमें सौभाग्य की जो रेखा भी आपके हाथों में है वो आपकी जागृत हो जाएगी। सिर्फ आपको वहाँ पे तेल का जो वहाँ पे आपको उसको तेल शिव पिंडी पे आपको जैसा है उनको लगाने से ये हाथों की रेखाओं को ये जागृत करता है और गलत रेखाओं को ये मिटाता है। ये एक गुप्त विद्या होती है जो हर कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर किसी के बताने से किसी का भला होता है तो कर देना चाहिए। तेल का लगा के मालिश, फिर अच्छी तरह से वहाँ पे आप अपना पीला चंदन से आप लेप कीजिए, चाहे सफ़ेद चंदन से पूरा शिव का लेप कीजिए। वहाँ पे त्रिकुंड बनाइए, ओम बनाइए, त्रिशूल बनाइए, जलेरी पे टीका लगाइए, वहाँ पे सामने नंदी को भी आप टीका लगाइए। फिर आपके इसमें आपका प्रसाद जो रहेगा, सफ़ेद मिठाई, यानी कि सफ़ेद मावा मिठाई और सफ़ेद रंग की खीर, जिसमें आप अच्छा केसर वगैरह काजू बादाम डाल के थोड़ा बना लीजिए, बढ़िया खीर का भोग वहाँ पे लगाकर, और जैसा 2 बत्ती है वहाँ पे आप लगाकर अच्छा से, और वहाँ पे आपको अपना ये जब पूजा करें ये आप अपना तैयारी पहले कर लें। ये काम आपका 9:12 से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप वहाँ पे आपको एक बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है, जिसका टाइम टेबल आपको अलार्म पे आप लगा दीजिए भी आपको 12:31 पे आपको उठना है। तो आप अपनी ध्यान की मुद्रा, अपना करतू कमर का जो हड्डी है इसको बिल्कुल सीधा करके वहाँ पे बैठ जाइए आप। और अपने ध्यान में सिर्फ ना तो इसमें कोई आपको माला की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई किसी अन्य चीज़ का इसमें आपको जरूरत पड़ेगा। थोड़ा आसन है जिसमें आप जूट का भी ले सकते हो, बोरी का भी ले सकते हो, सफ़ेद भी लगा सकते हो। और वहाँ पे जो एक मेन चीज़ होती है दीपक, जो अपना साधना का साक्षी है, और उस पर अगरबत्ती सुगंधित अच्छी बढ़िया क्वालिटी की अगरबत्ती वहाँ पे लगा के आपको बैठना होगा। पहली साधना आपकी होगी नमः शिवाय, यानी कि इसमें आपको ओम नहीं लगाना होगा, इसमें आपको सिर्फ इतना बैठना होगा नमः शिवाय नमः शिवाय। ये साधना आप जब आप बैठो तो इसमें आपके होठ और जुबान, ये 2 चीज़ आपकी नहीं हिलनी चाहिए। ये अंदर आत्मा से आपका ये शब्द आपका निकलना चाहिए। शब्दों की गिनती या संख्या गिनने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका टाइम टेबल होगा, उसी में आपका चलना चाहिए। साधना काल में आपका ध्यान सिर्फ
पूजा के अंदर ध्यान होना चाहिए और आपके शब्द का इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि उसमें कोई कटौती ना हो, कोई फेरबदल ना किया जाए। और अपना ध्यान को ऐसा कीजिए कि आपका साधना के समय आपका जो भी ध्यान में जैसे बैठे तो वो आपका शून्य होना चाहिए, जिसमें आपको अपने आप धीरे धीरे जैसे अभ्यास होगा तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे साधना बढ़ेगी तो आपका शरीर शून्य की स्थिति में हो जाएगा और आपको बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि आप कहीं हवा में बैठे हैं या बिल्कुल आपका शून्य है। तो उस समय आप अपना साधना बिठाते रहिए, करते रहिए। 9:31 पर जब ये साधना आपका पूर्ण हो जाए तो उस समय आप वहाँ पे बाबा को नमस्कार करके वहाँ पे आप अपना जो भी आपके प्रार्थना हो, जो भी आपके भाव हो, ठीक है ना, जो भी आपको बुराई का बलिदान करना हो वहाँ पे बोलकर आप ये बाबा का नमस्कार करके और वहाँ पे जो जल होगा वहाँ पे उसका धरती पे आप थोड़ा सा नीचे गिर कर फिर आप धरती पे आप उतर जाइए। तो इसकी साधना ये आपकी पहले पैर की साधना ये आपकी परिपूर्ण होगी। अब त्रिकालदशी की अब दूसरा पैर 12:37 से आपको बैठना होगा उसी शिवलिंग पे। बीच में आपके पास में 6-7 मिनट बचेंगे, तो जिसमें कोई भी भगत अगर कोई त्रिकालदर्शी में एक पैर का कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, 3 का भी कर। जो अगर 3 का करे तो उसके लिए तो 5-6 मिनट का टाइम रहता है, उसमें उसको थोड़ा वस्त्र बदलने होते हैं और बाबा का जो भोग प्रसाद होता है थोड़ा उसका चेंजिंग करना होता है। जो दूसरी इसमें होगी वो होगी इसमें आपको काले वस्त्र धारण करने होंगे और जिसका आपको अपना मुख दक्षिण की तरफ करके बैठना होगा, जिसमें आपको ये एक तांत्रिक विधि से साधना की जाने वाली सी एक विधि है जो 12:37 से शुरू होगी। तो इसमें आप जैसा भी आपका कोई भी इसमें बाकी सामान तो वही रहेगा, जिसमें आपको दूध देखिए अभिषेक इसमें दोबारा किया जाएगा, जिसमें आपका कच्चा दूध होना चाहिए उसी माध्यम से। और इसमें देखिए दूध के अंदर आपको थोड़ा एक ढक्कन शहद मिलाना होगा, 50 ग्राम शहद को आपको मिला के फिर वो बाबा को अर्पित करना होगा। और इसमें गंगा जल हो गया, दूध हो गया और शहद हो गया और शक्कर, और तीसरा इसमें आ जाता है इसमें घी। ये चीज़ें मिलाकर आपको बाबा को घी से अच्छा तरह से आपको लेपन करना होगा। उसके बाद में बाबा जी के वहाँ पे आपको जितने प्रकार के फूल होते हैं, यानी कि कम से कम 5 प्रकार के फूल आपको बाबा को अर्पित करने होंगे। और चमेली का आपको वहाँ पे सुगंधित चमेली के तेल का वहाँ पे आपको दीपक जलाना होगा और इतर चमेली का काफ़ी वहाँ पे छिड़काव करना होगा, जिसमें आपको भोग प्रसाद आपकी इच्छा के अनुसार आप वहाँ पे लगा सकते हो। और इसमें आपको वहाँ पे जैसा भी आपका ये 12:37 शुरू होगा, तो जिसमें आप वहाँ पे अपना अभिषेक करके काला वस्त्र धारण करके आपको बैठना होगा। और इसमें आपको दूसरे पैर का आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। ओम नमः शिवाय का जाप आप उसी विधि से कीजिए जो पहली विधि मैंने बताई थी, उसी माध्यम से करके आप 3:41 तक ये आप लगातार इसका आपको जाप करना होगा, जिसमें आपको तंत्र की सिद्धि साधनाएं या कोई आपको शिव परिवार का किसी प्रकार का कोई देवी देवता का आप पूजा पाठ करते हो, उसका मार्गदर्शन इसमें आपका खुल जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि के अंदर वेदों में इस चीज़ का ज्ञात है कि शिवरात्रि के अंदर जो शिव की रात्रि होती है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का मेल होता है। और ये बहुत ही एक अहम व मुख्य दिन माना जाता है, जिसमें कोई भी भाई भगत अगर कोई विधि पूर्वक अगर कोई महादेव का पूजन करता है
तो इसमें दो चीज़ों का आपको परहेज करना होगा। एक तो आपको उपवास रहना होगा, दूसरा आपको ब्रह्मचारी का इसमें पालन व नियम आपको रखना होगा। दूसरा, आपको पहर आपका ख़त्म होने के बाद में आपको शुभ ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इसका भगमा वस्त्र धारण करके, भगमा वस्त्र धारण करके आपको 3:47 से ये साधना बिठानी 3:47 पे ये साधना आपको बिठानी होगी। और 3:57 से बिठाकर 5:57 पर ये आपको साधना ये करनी होगी, जिसमें आपका मंत्र रहेगा महामृत्युंजय मंत्र। देखिए थोड़ा कठिन है ये, तो इसमें आपको भगमा में आपको जैसा भी आपको धोती पहन सकते हो, भगमा वस्त्र धारण कर सकते हो, भगमा में जिसमें आपको तिलक धारण करना होगा। महादेव के इसमें आपको गंगा जल से अभिषेक करना होगा, जिसमें आपको फूल, भोग, प्रसाद व अन्य, जिसमें बेलपत्र को आप 11 बेलपत्र के पत्ते आप चढ़ा सकते हो, पान, धतूरा, सभी चीज़ें का ये जो विधि है, ये महादेव की जो पूजा की है, ये हर एक पूजा के अंदर जो इनके जो भोग प्रसाद लगते हैं, ये आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे आपको भेंट करनी होगी। ये त्रिकालदर्शी साधना है। जो अगर कोई 3 पहर के तीनों विधि से अगर कोई भाई भगत किसी प्रकार का अपने मन में किसी की भावना लेके करता है, तो महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो प्यारे भक्तों, मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। तो प्यारे भक्तों, कीजिए, ये शिवरात्रि का पर्व है जो कि साल में एक बार आता है। इसमें काफ़ी लोगों का ये मन में रहता है कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जो भगत भाई दिन में कई लोग सुबह से उपवास कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, शाम को उपवास खोल देते हैं, लेकिन हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि उपवास, देखो अगर शिवरात्रि है तो रात्रि का ही उपवास करना चाहिए। यानी कि आप 2 बजे के बाद में आप अपना उपवास आप रख सकते हो, और दूसरे दिन शिवरात्रि के दूसरे दिन आप अपना उपवास खोल सकते हो। तो प्यारे भक्तों, ये कीजिए। अनुष्ठान का जितना भी कोई भी बिठाता है, उसका जो सामग्री बाद में बचता है उसको इकट्ठा करके, जो भी है उसको इकट्ठा करने के बाद में उसे जल प्रवाह किया जाता है। तो ये शिवरात्रि एक का जो पर्व है, इसमें काफ़ी ग्रह नक्षत्र का संयोग व मेल होता है। देवी देवताओं का उस दिन वहाँ पे जागृत होता है। भूत प्रेत जिन मसान जितने भी चुड़ैल जितने भी होती हैं, वे सभी की सभी इस दिन जागृत होती हैं। तो कोई अगर कोई सही किसी लाइन से अगर कोई चलना चाहे, तो अपने गुरु के मार्गदर्शन पर वो अगर जाके करे, तो उसको मार्गदर्शन एक अलग से मिलता है। यानी कि गुरु के सानिध्यों में जो भी अगर कोई भगत एक रात की अगर कोई मेहनत करता है, तो उसका 1 साल का उसको रिजल्ट, उसको फल मिलता है। तो प्यारे भक्तों, इसी के साथ हरिओम हरिओम हरिओम। मेरा नंबर 9571043860। हरिओम। हर हर महादेव।